Good afternoon, everyone. We bring you another session of a very, very new topic, a topic which we are exploring with Renu Sharma ma'am with at Adhyatmik Sutra. आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है फेंग शुई का। फेंग शुई, इसकी इंपॉर्टेंस, इसका रोल, इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग आज आपको हम समझाएंगे। फर्दर इसको लेकर हम एक मास्टर क्लास इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 22 मई से। उसकी भी डिटेल्स हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। आज का ये सेशन आपकी टीचर, आपकी मेंटर रेणु शर्मा मैम लेंगी। और रेणु शर्मा मैम इज अ वेरी रिनाउंड प्राणिक हीलर। शी इज एन अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एनर्जी हीलर। रेणु शर्मा मैम और का हमारे साथ बहुत लंबा एसोसिएशन है। उसी एसोसिएशन को आज बढ़ाते हुए हम ये सेशन लेकर आए हैं। रेणु शर्मा मैम, वेलकम मैम। Atma Namaste everyone. Thank you for coming this session. And सोनाली जी जैसा आपको बताए हैं कि हम इस सेशन में फेंग शुई के बारे में बात करेंगे। सोनाली जी, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं इस चीज के लेकर, या नहीं, मैं स्टार्ट? आप स्टार्ट कीजिए, स्लाइड्स आ रही ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फेंग शुई जो है वो हमारे सभ्यता से थोड़ा सा अलग है। फेंग शुई जो है वो बाहर से आई है, चीनी सभ्यता से रिलेट है। और इसका जो आप ये मान के चले काल है वो 3000 से 6000 तक का पुराना है। ये मतलब 6000 साल पुरानी विद्या है ये। लेकिन आज के जो समय चल रहा है उसमें छोटी छोटी चीजें करके हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं और पॉजिटिव चेंज लाएंगे। दूसरी बात है कि हम इस चीज से बैलेंसिंग जो होता है, किसी बिना तोड़ फोड़ के बैलेंस करना। और सबसे बड़ी बात है कि फेंग शुई जो है वो बहुत प्राचीन है, चीन से आई है। तो इसमें जो दो पार्ट हैं, जो दो तत्व हैं, अगर आप उनको कहना चाहें तो वो है हवा और पानी, विंड एंड वाटर। हम उनको बैलेंस करते हैं। जो नेचुरल एलिमेंट है, हमारे नेचर के एलिमेंट हैं, उनसे हम चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जो भी प्रेमिसेस हमारे पास है, हमारे घर के अंदर या हमारे ऑफिस में, उस प्रेमिसेस को हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं फेंग शुई के द्वारा। और फेंग शुई जो है आज के टाइम में लोगों ने फेंग शुई को एज ए मतलब अकॉर्डिंग वास्तु से भी कनेक्ट कर रखा है, एनर्जी से भी कनेक्ट कर रखा है, और बहुत सारी चीजों से कनेक्ट करके इसको देखना शुरू कर दिया है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप इसको देख सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। इसकी एनर्जी से आप अपने आप को हर जगह मोटिवेट भी कर सकते हैं। आप अगर एक कोई अच्छी पिक्चर देखेंगे, जो सीनरीज होती हैं, वाटरफॉल की सीनरीज होती हैं, बटरफ्लाइज की सीनरीज होती हैं, अगर आप उनको देखते हैं तो आपको खुशी मिलती है। अच्छे फ्लावर की सीनरीज देखते हैं तो भी आप हैप्पी हो जाते हैं। तो आप इसको कर सकते हैं आपके जीवन में। हर चीज को बैलेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऊर्जा अगर सकारात्मक बनानी है तो उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। आपके हेल्थ इंप्रूवमेंट में इसका इस्तेमाल हो सकता है। आपकी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जीवन में खुश रहने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फेंग शुई का जो बेस है वो दो ही एलिमेंट है जो मेन है, वो है हवा और पानी। उसके साथ साथ हम वुड पे, फायर पे, अर्थ पे, मेंटल जो आपके मेटल होते हैं, उन सब पे भी हम इसका काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें मेटल की होती हैं जिनको हम फेंग शुई के रूप में यूज करते हैं। कुछ लकड़ी की बनी होती हैं, कुछ मिट्टी की बनी होती हैं। तो उन सब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर इसका सही शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें फेंग शुई, तो जो चीनी भाषा में समझ में आता है वो है हवा और पानी। तो कहते हैं ना कि जिस घर में वेंटिलेशन बहुत सही होता है, दोनों चीजों का, पानी का भी और हवा का भी, तो वो बहुत बढ़िया स्पेस माना जाता है आपकी
अबंडेंस को बढ़ाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, रहने के लिए, आपके ऑफिस वर्क के लिए। तो आजकल वास्तु जो शास्त्री हैं वो भी इस चीज का ध्यान रखते हैं। और हमारे तो जो सनातन धर्म है उसमें वास्तु का एक पूरा अलग अध्याय है, एक पूरा अलग चैप्टर है, जिसको आप अलग से पढ़ सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन हाँ, हम अपने छोटे से घर में, अपने छोटे से ऑफिस में इन चीजों को रख के उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए। जो भी चीज हम डिजाइन करते हैं, आज हम अपना इंटीरियर करते हैं घर का, तो उसमें बहुत सारी चीजें हम हमेशा ऐसे नहीं सोचते हैं कि हम बनवाएं, हम बाजार से भी परचेज करके लेके आते हैं। कुछ चीजें होती हैं, सॉरी, जो हम अपने लिए बाजार से परचेज कर लेते हैं, बाजार से परचेज करके किसी दूसरे को गिफ्ट कर देते हैं, किसी दूसरे को गिफ्ट करते हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि उसकी दिशा क्या है, उसको किस दिशा में रखना चाहिए। तो फेंग शुई आजकल बहुत मतलब चलन में है, मल्टी सीट्स वाला लाई है क्या? हर चीज को ये यूज मम्मी कर। लाई। तो आप भी अगर इस चीज को किसी को देते हैं तो उसको बकायदा बताइए कि आप इसको इस दिशा में रखिए, तो आपको इससे लाभ होगा। तो आज हम ये जो सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे, छोटा छोटा करके एक छोटा सा एक वेबिनार हमने कोशिश की है आपके सामने लाने की। तो उसमें हम ये छोटा छोटा आपको बता देंगे, लेकिन जो इसका आपका मास्टर क्लास में आप इसकी जो डिटेलिंग पढ़ेंगे वो सारी चीजें आपको बाद में मिल पाएंगी। हम फेंग शुई में जो भी चीजें देखते हैं उनमें कलर्स देखते हैं, उनमें हम उसका आकार भी देखते हैं, उसकी जो उसमें यूज होने वाला जो मेटल है या वुड है, हम उसको भी देखते हैं। और हम फर्नीचर की जो पूरी डिजाइनिंग है, हम उसको भी देखते हैं। किस तरीके का फर्नीचर आपको घर में रखना चाहिए, किस तरह की चीजें आपको रखनी चाहिए अपनी उन चीजों में, तो वो सब भी हम आपको इसमें बताएंगे। कि ज्यादा नोक वाली चीजें, ज्यादा शार्प आपकी जो जिनके एजेस होते हैं वो आपको घर में नहीं रखने चाहिए। उससे भी आपकी ऊर्जा में रुकावट आती है, आपका प्रभाव जो ऊर्जा का होता है वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। तो जहां तक मेरी कोशिश है कि मैं जहां तक आपको बता पाऊंगी मेरी समझदारी के साथ में, आई होप आपको पसंद आएगा। फेंग शुई में हर चीज का इस्तेमाल हो सकता है। इम्पोर्टेंट है कि आप किस चीज से खुश होते हैं, खुश होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आपका घर में वो व्यवस्था होती है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से डिजाइन करके रख पाते हैं, वो आपकी फेंग शुई से रिलेटेड होता है। जैसे कि फ्लावर रखना भी, फ्रेश फ्लावर लगाना, और उनका जो खूबसूरत वास होता है आप उसको लगाते हैं साथ में, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है। और उस वास को आप कहाँ रखते हैं, कांच का वास है तो किस तरफ रखेंगे, उसमें पानी भरना है, या आपको स्टोन के साथ वास रखना है तो वो कहाँ रखना है, या मेटल का वास है तो कहाँ रखना है, वो सब चीजें आपको इस सब्जेक्ट से मिलती है। आपको जानकारी भी मिलेगी और आपको रखने का तरीका भी थोड़ा सा समझ में आएगा। इसमें हम पोस्टर्स लगा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के, फ्लावर के, तितलियों के, और हॉर्सेस की पिक्चर्स लगा सकते हैं हम। बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। रेनू जी मुझे बताइएगा स्लाइड्स कब शेयर करनी है, मैं अवेलेबल हूँ। आप कर दीजिए स्लाइड शेयर। ओके, सो पहली स्लाइड से स्टार्ट करूं? जी। जी, स्क्रीन पर है। व्हाट इज द फेंग शुई इंट्रोडक्शन। जैसे कि स्लाइड में लिखा है, फेंग शुई जो पानी और हवा को मिलाकर जो एनर्जी जनरेट होती है, उन पर जो बेस्ड एनर्जी जनरेट होती है, वो हमारे कितने काम आती है। फेंग शुई का सीधा मतलब है हवा और पानी से, जो हमारी वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब पर काम करती है। और फेंग शुई हमारे यहाँ की विद्या नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वो चाइना से आई है,
और बहुत पुराना इतिहास है उसका, 3000 से भी ज्यादा पुराना इतिहास है। और इसका पूरा का पूरा जो बेस है वो वहीं से है। वो लोग लकड़ी पर ज्यादा काम करते हैं, धातुओं पर ज्यादा काम करते हैं, और ये उन्हीं से मिलती जुलती चीजें हमारे यहाँ हम लोग आजकल बनाकर लगाने लगे हैं। जैसे विंड चाइन हो गई, लकड़ी के हमारे वो हो गए आपके डिजाइन वाले जो शिप्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो बनाए जाते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं इसमें। और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इससे विद्या से आप अपने घर की खूबसूरती को भी बढ़ा सकते हैं और एनर्जी को भी प्योर बना सकते हैं। एक चीज और भी इसमें कही गई है कि जो ऊर्जा का सिद्धांत है, कहते हैं ऊर्जा हवा पर सवारी करती है। हवा पर सवारी करने से मतलब है कि जो भी हमारे पास एनर्जी आती है वो विद एयर प्राणा आती है, और लेकिन वो रुकती कब है? पानी के साथ रुकती है। पानी जब आ जाता है तो एयर रुक जाती है। तो जहां से हवा आ रही है और उसके सामने कहीं पानी का कोई स्रोत है तो हवा वहां स्टे करेगी। तो ये भी चीज एक बहुत खूबसूरती से आप कर सकते हैं कि जहां आपसे हवा का आपका बहाव है उस तरफ से, और जहां पानी का आपका सोर्स आपको लगाना चाहिए, आप उसको वहां छोटा सा एक सोर्स पानी का लगा सकते हैं। और उसके साथ में छोटी मछलियां, कछुए, और इनकी भी आप पिक्चर्स लगा सकते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते हैं जिससे आपके एनर्जी को चेंज मिलेगा। चेंज करेंगे सोनाली जी? इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड वेलबींग, रिड्यूस स्ट्रेस। फेंगशुई में कुछ पिक्चर्स ऐसे हैं जो आपको स्ट्रेस से थोड़ा रिड्यूस करने में, आपको हैप्पी करने में काम करते हैं। जैसे लाफिंग बुद्धा, आपने देखा होगा बुद्धा कई तरह के होते हैं, लेकिन जो एक हाथ उठा के ऊपर बुद्धा रहते हैं और हंसते हुए रहते हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको हैप्पीनेस फील होगी। और बुद्धा में कई चीजें आती हैं, जैसे पीसफुल बुद्धा, हारमोनियस बुद्धा, और मतलब प्रॉस्पेरिटी के साथ बुद्धा, और आपके हर्डल्स निकालने के लिए भी एक पोटली वाले बुद्धा होते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और डेफिनेटली ये सारी चीजें आपके लिए यूजफुल होती हैं, लेकिन उनको सही दिशा में रखा जाए और सही तरीके से रखा जाए तो वो काम करती है। बेटर स्लीप होती है इसमें। आप अगर आप फेंगशुई यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट्स हैं, जैसे आप बेडरूम में बहुत खूबसूरत फ्लावर्स लगाते हैं फ्रेश, तो देख के ही मन खुश हो जाता है। आप आराम से इनको लगाइए, थोड़ा उसमें आपका जो फ्रेग्रेंस आपको पसंद है वो आप छिड़किए, फिर आप रात को सोइए। जैसे स्पेशली कहा जाता है कि मोगरा एंड रात की रानी या चंदन आप यूज करते हैं इत्र के रूप में या स्प्रे के रूप में, तो वो भी बहुत काम करते हैं और आपका इनहेंस करते हैं आपकी हैप्पीनेस। आपकी कुछ चीजें तो ऐसी भी हैं फेंगशुई में जो आपकी फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करती हैं, और वो आपके खुश होने से, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होने से भी इंक्रीज होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फेंगशुई में किसी बिना तोड़फोड़ के आप अपने घर का एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे जो प्लस पॉइंट है, वास्तु में तो कुछ कुछ तोड़फोड़ होती है, लेकिन फेंगशुई के लिए कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं होती है। बिना तोड़फोड़ के आप अच्छे से अपने घर की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। चेंज करेंगे प्लीज। सेकंड, आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। फेंगशुई की रेमेडीज बहुत, कुछ चीजें इसमें आप रख लीजिए, ऐसे ही आप जो सही दिशा में रखते हैं तो वो एज अ रेमेडीज भी काम करती हैं। आपने जैसे एक मेंढक है जो सिक्का लिए हुआ होता है मुंह में, आप उसको उस तरीके से प्लान कीजिए और उसको वहां प्लांट कर दीजिए जहां रखने की जगह है। फिर थोड़ा सा आप अपने घर की एनर्जी को देखिए,
और कुछ चीजें होती हैं जैसे आपका आप डेली बेसिस पे कुछ आपके इंसेंस आप घर में क्लींजिंग के लिए लगाते हैं जो प्रॉस्पेरिटी एनर्जी बढ़ाती हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स भी हैं जो हम आगे इसमें बताएंगे आपको, वो भी आपका फाइनेंशियल उसमें काम करता है। चेंज कीजिए प्लीज। रिलेशनशिप, डेफिनेटली थोड़ी देर पहले ही मैंने इस चीज को बोला है आपको कि आप कुछ भी कलर प्राणा जो आपको पसंद है, जो आपके बेडरूम से जाता है और आपके उस रिलेशनशिप को बढ़ाने में जो सिंबल्स होते हैं, कहते हैं कुछ पिक्चर्स होती हैं, इम्पोर्टेंट है, बटरफ्लाईज, फ्लावर, खूबसूरत पेंटिंग्स, तो ये सब आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाती हैं, आपके रिलेशनशिप को बढ़ाती हैं, आपकी सब चीजों को बैलेंस करती हैं। ये आप घर में लगा के देखिए तो डेफिनेटली, देखो मुझे फायदा हुआ है तो डेफिनेटली आपको भी फायदा होगा। और मैं इस ट्रस्ट के साथ ही आपको ये चीजें शेयर कर रही हूँ कि आपके जीवन में जो कमी है शायद वो पूरी हो जाए। चेंज करेंगे। फेंग शुई के बेनिफिट बहुत सारे हैं, हर चीज में आपके काम आती है, इवन आपके बिजनेस को बढ़ाने में काम आती है, आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाती है, आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है, पॉजिटिव बैकग्राउंड आपके लिए बनाती है, आपको हमेशा पॉजिटिव रखती है। और जो आदमी पॉजिटिव रहेगा डेफिनेटली उसके सराउंडिंग में भी पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग ही काम करेंगे। तो जहां तक हो सके अपने आप को पॉजिटिव रख के काम करने में कोई बुराई नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, इसमें आपके पास कुछ चैंट्स भी हो जाते हैं, कुछ चीजें भी हैं, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। और फेंग शुई काम करती है डेफिनेटली, इसके बेनिफिट्स हमेशा आपको करके देखने पर ही समझ में आएंगे, ऐसे मेरे बोलने से सिर्फ नहीं समझ में आता है, लेकिन करके देखने से काम आता है, डेफिनेटली काम। एक बार आगे बढ़ा दीजिए स्लाइड। रेणु जी, इसके बाद हम फेंग शुई के पूरे कोर्स रेमेडीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये कोर्स स्टार्ट होगा 22 और 23 मई को 4 से 5 बजे के बीच में। नोट्स आपको ग्रुप में दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इसके लिए अर्ली बर्ड ऑफर है, ओनली फॉर फर्स्ट 15 पार्टिसिपेंट्स वी आर गिविंग इट फॉर 771। इसके बाद कोर्स प्राइस विल इंक्रीज अप टू 500 रुपीज। ठीक है, तो अगर आप अर्ली बर्ड ऑफर अवेल करना चाहते हैं तो सिर्फ फर्स्ट 15 लोगों के लिए 771 है, उसके बाद वी विल इंक्रीज द फीस। नेक्स्ट, आपको पेमेंट करनी है इस नंबर पर, कोर्स कंटेंट पर नजर दीजिए। फेंगशुई मनी के लिए, फेंगशुई एजुकेशन, फेंगशुई का इस्तेमाल रिलेशनशिप, मैरिज, सक्सेस, बिजनेस ग्रोथ, स्टक मनी, स्लो वर्क, क्लाइंट्स नहीं होना या काम बिल्कुल नहीं आना, पॉजिटिविटी के लिए, abundance के लिए, then feng shui for health, feng shui for peace, for creativity, for court case, for job, for office politics, for kitchen, feng shui for office, shops, home, bedrooms, activating the energy of your room, activating the energy of your space, अपने home, office, घर की principles क्या है feng shui के, और बहुत ज्यादा। ये कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है 22 मई से, और 22 और 23 मई 2 दिन, 4 से 5:30 बजे तक आपका ये कोर्स चलेगा। 2 दिन के लिए दिस इज अ कंप्लीट कोर्स फॉर एस्ट्रोलॉजर्स, हीलर्स, वास्तु एक्सपर्ट्स, टैरो कार्ड रीडर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट्स। अब सेशन से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल है, वी आर ओपन। एंड उसके साथ साथ मैं रेणु शर्मा मैम को बोलूंगी कि प्लीज कुछ फेंगशुई की टिप्स भी शेयर कीजिए मैम। बिल्कुल, जैसे कि मैं जो मेरे घर में यूज करती हूँ फेंग शुई का, एक लाफिंग बुद्धा यूज करती हूँ जो हम मेन एंट्रेंस पे रखते हैं कि हमारे घर में अगर कोई एंट्री करता है तो वो हंसते हुए एंट्री करे, अपनी सैडनेस को भूल जाए, और कोशिश हम यही करते हैं। और एटमॉस्फेयर भी उसके वजह से पॉजिटिव रहता है। दूसरा कि हम फिश रखते हैं अपने घर में, बटरफ्लाई की हमने पेंटिंग्स लगा रखी हैं अपने घर में। बटरफ्लाईज हमारे लिए होप है,
एक पॉजिटिव साइन है हमारे जीवन में कि कोई नई चीज, नई अपॉर्चुनिटी हमको मिलने वाली है। अगर आप ऐसे भी बटरफ्लाई को देखें तो आपको बहुत खुशी होती है कि यार मैं हमने तितली देखी। तो तितलियां हमारे जीवन में वो आशा, वो होप लेकर आती हैं कि अगर हम कुछ प्लान कर रहे हैं तो मे बी ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस चीज की पेंटिंग्स आप अपने घर में लगा सकते हैं। आप वाटरफॉल की पेंटिंग लगा सकते हैं, अच्छी नदी जो बह रही हो उसकी पेंटिंग लगा सकते हैं, जिससे आप फ्री फ्लोइंग मनी का एक वो होता है, सिंबल होता है रनिंग वाटर, कि आपके अगर घर में है इस तरीके का और आपने नॉर्थ में लगा रखा है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करे। दूसरी बात है कि आप लाफिंग जो बुद्धा है उसमें कई बुद्धा, अब ये हम कोर्स में पढ़ेंगे, कई सारे बुद्धा हैं। डिफरेंट डिफरेंट बुद्धास को आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखें और फिर उसकी एनर्जी को आप देखें। एक बुद्धा होते हैं जो बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों के खेलते हुए बुद्धा की एक फोटो है हमारे इसमें। वो आपकी फर्टिलिटी, आपके परिवार में जो आने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए, मतलब आपकी प्रेगनेंसी है, आपका रिलेशनशिप है, उसके लिए वो बड़ा अच्छा सिंबल है जो आप बेडरूम में रख सकते हैं। क्योंकि अगर अपन वैसे अपने हिसाब से देखा जाए तो हमारे वास्तु में हम घर में बेडरूम में कोई देवी देवता की फोटो नहीं लगा सकते राधा कृष्ण के अलावा। हमको अलाउ नहीं होता है कि हम बेडरूम में कुछ फोटो भगवान की रखें। तो आप वो रख सकते हैं और वो बहुत अच्छा काम करती है। और दूसरा, आपके हॉर्सेस की फोटो लगा सकते हैं, रनिंग हॉर्सेस की, जो आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपके कैरियर को, ग्रोथ को आपको दर्शाता है। वो आप अपने वेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट वो नंबर्स होते हैं घोड़ों के, कि आप कितने घोड़े की फोटो किस वॉल पे लगाते हैं, वो एक अलग थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। बट हाँ, आप घोड़े की तस्वीर लगा सकते हैं आपके साउथ वेस्ट में, वो ज्यादा अच्छा काम करती है। और वाटरफॉल आप नॉर्थ में लगाइए। कोई आपके मनी को कॉन्क्रिटाइज करने वाला कुछ है, आपका कुछ ऐसा थॉट है, कुछ है, उसको आप पोस्टर पे लिखकर आपके वेस्ट में लगाइए, वो बहुत अच्छा काम करता है विद हॉर्सेस के साथ में। और बहुत सारी चीजें हैं, लॉट्स ऑफ थिंग। और सबसे बड़ी बात है कि नेचर आपको इतना कुछ दे रहा है, आप अपने घर में ग्रीन प्लांट लगाइए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं पौधों में, जैसे मनी प्लांट है, आप अपने घर में मनी प्लांट लगाइए। कुबेराक्षी एक पौधा आता है, वो भी लगा सकते हैं। एक जेड प्लांट आता है, वो भी आप प्रॉस्पेरिटी के लिए लगा सकते हैं अपने घर में। और इन सब से आपकी एनर्जी प्योर होती है और रास्ते खुलते हैं। प्रॉस्पेरिटी एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है। आप खुश रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे, आप काम करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी एनर्जी आती है। आप रोते पीटते रहेंगे सारी जिंदगी तो प्रॉस्पेरिटी कभी नहीं आएगी। तो अपने आप को खुश रखना पहली आपकी वो होनी चाहिए। फेंगशुई कोई विद्या है, लेकिन वो विद्या आपके शरीर, मन, आत्मा सबसे जुड़ी हुई है। आप जब तक उस विद्या का काम अपने ऊपर नहीं करेंगे तो वो आपके लिए आगे काम नहीं करेगी। आप एनर्जी तो वो आपसे ही लेती है, एनर्जी आपसे मिलेगी, उसको जैसी एनर्जी मिलेगी वो वैसे मैनिफेस्ट होगा। तो अपने आप को खुश रख के कोई भी काम करेंगे तो वो मैनिफेस्ट 101% होगा। इस बात के लिए मैं श्योर हूँ, बिल्कुल। ओके रेनू जी, मुझे एक सवाल आया है चैट बॉक्स में कि घर के का एंट्रेंस, ओके, घर के एंट्रेंस के लिए क्या फेंगशुई का कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। घर के फेंगशुई में, मतलब घर का जो मेन गेट होता है उसके पास में ही आप एक लाफिंग बुद्धा रखिए, जो जिनका फेस आपकी एंट्रेंस की तरफ होगा, और आप उनको रख सकते हैं। और उससे बहुत अच्छी एनर्जी जनरेट होती है, आपके काम बहुत अच्छे बनते हैं, जो भी एनर्जी आती है वो आपको हैप्पीनेस वाली एनर्जी आती है। और एक आप चाहे तो विंड चाइम लगा सकते हैं मेन गेट के पास में, क्योंकि जब भी वो हवा से हिलेगी और उसका जो साउंड जनरेट होगा वो बहुत खूबसूरत होगा। तो आप ऐसा भी लगा सकते हैं। और कोशिश कीजिए जब भी आप ये चीज सेलेक्ट करें, उसका साउंड बहुत पीसफुल, बहुत सूदिंग, बहुत आपके मन को अच्छा लगने वाला होना चाहिए। कोई ऐसा कर्कश साउंड वाली विंड चाइम नहीं लानी चाहिए घर में, उसका प्रभाव हमारे ऊपर ही गलत पड़ता है।
चीज जो आई है इज दैट रेणु जी, किसी ने पूछा कि हम लोग विंड चाइम तो लगा लेते हैं, लेकिन मार्केट में कई तरह के विंड चाइम्स मिलते हैं, तो क्या हम विंड चाइम्स, कौन से तरह का विंड चाइम लेना है, उसका प्लेस और डायरेक्शन भी क्या हम सिखाएंगे फेंग शुई में? बिल्कुल सिखाएंगे, क्योंकि धातु का इस्तेमाल हम करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो लकड़ी की दिशा अलग है और धातु की दिशा अलग है। तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि हम जब पढ़ाते हैं तो लकड़ी की कहाँ लगानी है और धातु की कहाँ लगानी है, ये जरूर मतलब पढ़ाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा। नोट्स में भी है ये चीज आपके, हाँ। और नोट्स में एलिमेंट आप, हाँ, पूरा मिलेगा कि आपको कौन सी चीज कहाँ रखनी है, किस डायरेक्शन में रखनी है, ये नोट्स में है। एलिमेंटल एनर्जी और फेंग शुई का क्या तालमेल है? जिस तरह से हम देखते हैं कि वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो एलिमेंटल एनर्जी और वास्तु में एलिमेंटल एनर्जी और फेंग शुई का क्या कॉम्बिनेशन है? मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंटल एनर्जी, इस पर प्लीज थोड़ा सा बताइए। देखिए, वास्तु में जो हम 5 तत्वों पे काम करते हैं, लेकिन फेंग शुई में सिर्फ 2 तत्वों पे काम होता है, हवा और पानी। वास्तु में हम मतलब पानी पर, अर्थ पर, और आपका आकाश पर, और आपका जो धरती है, सब पर काम करते हैं। 5 एलिमेंट आते हैं हमारे उसमें। तो फर्क सिर्फ इतना है कि वास्तु में जो हमारे बहुत कहते हैं ना, अगर कोई चीज गलत बन गई है तो उसको बैलेंस करने के लिए आजकल तो बहुत सारे रास्ते निकल गए, लेकिन पहले के जमाने में कोई रास्ता नहीं था, उसको तोड़ के दोबारा ही बनाया जाता था। वास्तु का नियम था ये। लेकिन आजकल हम उसको बैलेंस करने के लिए बहुत तरह की चीजें, बहुत तरह के टेप्स, बहुत सारी चीजें, तार वायर, सब कुछ इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन फेंग शुई को करने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए तो कुछ सिंबल्स होते हैं, जिस तरीके की कुछ पिक्चर्स होती हैं, कुछ डेकोरेटिव पीस होते हैं आजकल, वो सब इतने अच्छे, और आप उनको अगर क्लीन करके, एनर्जाइज करके और प्लेस करते हैं तो वो और भी अच्छे एनर्जी के साथ काम करते हैं। लेकिन वास्तु में ऐसा नहीं होता है। वास्तु में तो हमें उस दिशा के लिए, अगर हम वास्तु को फॉलो करेंगे तो उस दिशा में जो आपका नियम कानून सब लागू होता है वो सब हमें करना पड़ेगा। उसमें जो भी तोड़ फोड़ थोड़ी बहुत करनी पड़ती है वो भी करनी पड़ेगी। जो हमें टेप वायर्स, ये सारे आजकल चीजें इस्तेमाल करने लगे हैं लोग, वो भी करनी पड़ेगी। लेकिन फेंग शुई में ऐसा कुछ भी नहीं है। और दोनों ही चीजें आजकल लोग कंबाइन करके यूज करने लगे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज निकली है। आजकल के आर्किटेक्ट बहुत समझदार हो गए हैं। तो कोशिश तो वो ये करते हैं कि अकॉर्डिंग टू वास्तु ही घर बने, लेकिन अगर कहीं कोई है समस्या तो उसको फेंग शुई के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। क्योंकि इसमें तो हम मिरर का यूज भी करते हैं कि मिरर से क्या होता है, रिफ्लेक्शंस चेंज कर दिए जाते हैं। कोई भी ऐसी आने वाली जो एनर्जी है, हम उसको ब्रेक करते हैं, वहीं वो ऑब्जर्व होती है और वहीं डिसइंटीग्रेट होती है। उसमें जो कुछ मिरर्स का भी यूज हमने किया हुआ है, इसमें कोर्स में आपको ये भी बताया जाएगा कि कुछ मिरर्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। ची एनर्जी, ये ची एनर्जी जो है ये क्या होती है? देखिए, ची का मतलब ही ऊर्जा है। ची कोई डिफरेंट एनर्जी नहीं है। चाइना में इसको ची बोलते हैं, हम यहाँ प्राणा बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एनर्जी बोलते हैं। तो ये एक ही चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है। ची माने ऊर्जा। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए रेणु जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बेडरूम्स में अगर हम देवी देवताओं की फोटो नहीं रख सकते, तो फेंग शुई में बेडरूम्स में बेड का प्लेसमेंट, और प्लस उसमें बेडरूम्स में किसी के घर में अगर बहुत ज्यादा फैमिली क्वारल्स है, किसी के घर में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स है, प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, तो क्या वो फेंग शुई से इसको ठीक कर सकते हैं? क्या ऐसी कुछ रेमेडीज है जिनसे ये क्वारल्स और डिस्प्यूट्स को ठीक किया जा सके? बिल्कुल किया जा सकता है। कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो आप अपने फैमिली में जब डिस्प्यूट्स होते हैं तो आप उनको प्लेस करते हैं, तो वो डिस्प्यूट्स भी कम हो जाते हैं। आपके फैमिली में प्यार बढ़ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज बैठ के मतलब रख के, अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है सही तरीके से विद इंटेंशन कि हम ये जो चीज उसमें प्लांट कर रहे हैं घर में, ये उस इंटेंशन से काम करेगी, तो डेफिनेटली करती है। और थोड़ी चीजें बेटर करने के लिए हमको भी एफर्ट खुद को डालना पड़ता है।
फेंग शुई काम तब करते हैं जब आपका खुद का इंटेंशन इतना मजबूत होता है। आज आप चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे, तो हमें भी एफर्ट डालना पड़ेगा, और उस एफर्ट को डालने के लिए हम भी काम करेंगे, दूसरे लोग भी काम करेंगे, तो वो काम करता ही करता है। आपके दिमाग में इंटेंशन आया तो डेफिनेटली दूसरों के दिमाग में भी वो इंटेंशन आएगा ही आएगा। और सवाल जो आया है ग्रुप में कि वुड और प्लास्टिक के दोनों का इस्तेमाल क्या फेंग शुई में इम्पोर्टेंट है? देखिए, लकड़ी का इस्तेमाल फेंग शुई में होता है, लकड़ी के ड्रैगन है, लकड़ी की और भी कई चीजें हैं जो हम फेंग शुई में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लास्टिक का थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की जो एनर्जी है ना वो सस्टेनेबल नहीं है, तो इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जहां तक हो सकता है मेटल का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी से बनी चीजों का इस्तेमाल करते ओके हैं। और ओके आजकल वो जो बुद्धास वगैरह आते हैं वो एक अलग मटेरियल के बने हुए होते हैं, वो डिफरेंट मटेरियल होता है, उसमें प्लास्टिक फिर भी नहीं होता है। ओके। एक और चीज है रेणु जी, जिसने मुझे पूछा, कई बार लोग बहुत लंबे समय तक बीमार रहते हैं मेरे घर में, क्या मैं फेंग शुई से अपने घर की हीलिंग कर सकती हूँ? फेंग शुई से हीलिंग पॉसिबल नहीं है डियर। ये आप ये मान के चलिए एक तरह की रेमेडी है जो काम तो करती है लेकिन हीलिंग नहीं करेगी। हीलिंग इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। आजकल बहुत टाइप ऑफ हीलिंग चल रही है, रेकी है, लामा फेरा है, प्राणिक हीलिंग है, और भी कई तरह की हीलिंग्स चल रही हैं, लेकिन फेंग शुई से हीलिंग थोड़ा सा मुश्किल होती है, बिकॉज वो ऐसी कोई चीज नहीं है उसमें। लेकिन हाँ, उससे एनर्जी चेंज हो जाती है घर की, आपकी रूम की एनर्जी चेंज होती है, कुछ चेंजेस आप करते हैं तो वो एनर्जी चेंज होती है। लेकिन हाँ, उससे मरीज को थोड़ा अच्छा लग सकता है, ये हम कह सकते हैं, मन अच्छा हो जाता है कि आप किसी भी मरीज के आसपास कुछ अच्छे फ्लावर्स रखिए, फ्रेश फ्लावर्स आप वास में डाल के, पानी में थोड़ी फिगमेंट्स वाले डाल के, डिफ्यूजर लगाइए थोड़ा सा कुछ अच्छा डाल के, तो थोड़ा मन अच्छा हो जाता है। बट हीलिंग थोड़ा सा मुश्किल है, हीलिंग नहीं हो सकती, लेकिन हाँ क्लेंजिंग जरूर आप कर सकते हैं डिफ्यूजर वगैरह लगा के, तो वो आप कर सकते हैं, वो डेफिनेटली कर सकते हैं, तो नो क्या डाउट। ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनसे मतलब हम क्या बार बार बीमार पड़ना, इन सब के लिए थोड़ा सा काम कर सकते हैं, जैसे अपने हमारे घर की ऊर्जा वाइब्रेशन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं इस समय? बिल्कुल कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, बिल्कुल है, 101%। आप अपने लाइफ स्टाइल में थोड़े चेंजेस लाइए और थोड़ा इनका सहारा लीजिए, फेंग शुई का। जो प्रोडक्ट आपको मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं आजकल, हर जगह मिल जाते हैं, अमेजोन है या कोई भी अच्छी दुकान है जो आपके ये आर्चीज गैलरीज होती है ना, उनमें स्पेशली मिल जाते ओके। हैं। एक और सवाल आया है रेणु जी लास्ट में कि स्टूडेंट्स आजकल बहुत ज्यादा फोकस एंड कंसंट्रेशन की समस्या से भुगतते हैं, क्या फेंग शुई की मदद से हम थोड़ा सा उनका ध्यान और फोकस बेटर कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ पिक्चर्स हैं जो आप उनके स्टडी टेबल पर रखिए, लगाइए, तो डेफिनेटली बच्चे का फोकस थोड़ा सा शिफ्ट होता है और बेटर होता है, नो डाउट हो जाता है। और फिर आप थोड़ा सा अपने थोड़ा शेड्यूलिंग कीजिए, उनकी थोड़ी काउंसलिंग कीजिए, तो उससे भी उनको बहुत फायदा मिलेगा, डेफिनेटली। ओके। अभी किसी का कोई सवाल है, प्लीज रेज योर हैंड्स एंड प्लीज आस्क, द सेशन इज ओपन। मैं आप सबको फिर से बता दूं कि हमारा ये जो फेंग शुई का पूरा कोर्स है, ये स्टार्ट हो रहा है 22 और 23 मई से 4 से 5 बजे के बीच में। इट विल स्टार्ट। दिस इज अ रेमेडियल कोर्स फॉर ऑल द हीलर्स, बिगिनर्स, सीकर्स। अगर आप अपने घर की एनर्जी वाइब्रेशन पर काम करना चाहते हैं, दिस इज अ कंप्लीट कोर्स। पीडीएफ आपको नोट मिल जाएगा, ग्रुप में रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। 771 है इसका कोर्स प्राइस और हमें रजिस्ट्रेशन आ चुकी हैं। हमारे पास सिर्फ अभी 10 सीट्स बची हैं। 15 रजिस्ट्रेशन के बाद द फीस विल इंक्रीज अप टू 1212 हो जाएगी फीस। तो प्लीज जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए। पेमेंट की डिटेल्स मैं आपको दिखा रही हूँ आपके स्क्रीन पर। आप जीपे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं हमें 9920128920 पर। आपको स्कैनर भी मिल जाएगा आपके ग्रुप में। यू ऑल आर मोस्ट फ्री टू ज्वाइन दिस क्लास।
ये आफ्टरनून में क्लास है 4 से 5 बजे के बीच की. ऑल राइट. कोर्स कंटेंट मैं आप सबको भी दिखा रही हूँ. जी एक मिनट, देयर इज अ मैसेज व्हिच हैज कम. यस ओके, यस अपर्णा, यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम. थैंक यू. कोर्स कंटेंट इस तरह से है. फेंग शुई की रेमेडीज, मनी, एजुकेशन, रिलेशनशिप, मैरिज, सक्सेस, बिजनेस ग्रोथ, stuck work, no work, slow work, positive lack of positivity, abundance, feng shui for health, peace, creativity, court case, job, office politics, kitchen, सबके लिए. Feng shui for bedroom, of office space, home space, creation, much more. तो more than बहुत सारी आपको रेमेडीज दी जाएंगी, आपको नोट्स दिए जाएंगे, सब कुछ आपको दिया जाएगा. ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ये 22 और 23 मई को स्टार्ट हो रहा है. ऑलराइट. कोर्स की कीमत है 771 रुपीज. आप लोग मोस्ट फ्री है टू ज्वाइन द कोर्स. एनी लास्ट मिनट क्वेश्चंस प्लीज. Yes, you can get it, no problem. Okay, fine. I think we have come done. We have come to the end of the session. Thank you so much. Thank you so much for ये. तनिमा नास्कर, आप प्लीज अगर हो सके तो रिटन फीडबैक दीजिएगा. आपने बहुत अच्छा लिखा है कि इटालियन स्विच वर्ड से आपको बहुत मदद मिली है. आई एम श्योर इफ यू ज्वाइन दिस कोर्स यू विल गेट मोर हेल्प. थैंक यू सो मच रेणु शर्मा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने आज समय निकालकर इतना सुंदर सा सेशन लिया, सबको नॉलेज दिया अबाउट फेंग शुई. Seats are limited. Please join us. All right. And see you all in the master class. Thank you, Renu Sharma ma'am. Thank you, everyone. Thank you everyone. Thank you. Atma namaste. Pranam. Pranam.